एक मुट्ठी जौ से किसी भी व्यक्ति के ऊपर आया हुआ कोई दोष, किसी ने कुछ कराया हो वह भी दोष, किसी और प्रकार का कोई दोष है वह दोष देखने की विधि आज हम बता रहे हैं। मित्रों, आप इसे जानें और अपने घर पर करें। जय गुरुदेव। मित्रों, हमारे पास एक ऐसी विधि है जो एक विधि हमने पहले भी डाली थी, दैवीय शक्ति नाम से मटके की। आज हम यहाँ दूसरी एक विधि डाल रहे हैं। हो सकता है उस मटके वाली विधि से लोग उसका लाभ ना उठा पा रहे हों। आज हम यहाँ थोड़े से जौ, ये जौ है, आप देख लीजिए, इनका प्रयोग बताएंगे। आप इनसे अपने बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी विधि बताएंगे और हम करके भी बताएंगे कि आपको इनसे किस प्रकार यह उपाय करना है। मित्रों, यह बहुत ही सरल और सारे दोषों को पता करने का एक माध्यम है, उपाय है। यह आप अपने घर पर बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। केवल आपको जौ खरीद कर बाजार से लाना है। आधा किलो ले आइए, पाव भर ले आइए, यानी जिस व्यक्ति से आप पूछेंगे या जो व्यक्ति दोष पूछने आएगा या जिसका दोष जानना है उसे एक मुट्ठी जवा लाकर रखना है आपके पास। यह सारी क्रिया आप जमीन पर करेंगे। जमीन को थोड़ा पानी डालकर पहले साफ शुद्ध कर लें और शांति का थोड़ा माहौल रखें, क्योंकि कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पास में कितने भी लोग बैठ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सुगंधी के लिए 2 अगरबत्ती जला लें और आपका जहाँ पूजा स्थल है, यानी जहाँ आप पूजा पाठ ध्यान साधना करते हैं, उसके पास ही आप बैठें, दूर ना बैठें, क्योंकि वह स्थान अति शुद्ध माना जाता है और उसी स्थान पर करना चाहिए। कोई भी क्रिया आप करें, शुद्ध होकर नहा धोकर बैठें, अगरबत्ती लगाएं, अपने इष्ट का स्मरण करें, जिसका भी आप जाप करते हैं। अगर गुरु कोई है तो गुरुमाला का भी मंत्र जाप कर करा के सारे कार्य से निवृत्त होकर पूजा पाठ से फिर बैठें। फिर आप बताएं अपने स्थान पर ही जहाँ आपका पूजा स्थल है। जो व्यक्ति कुछ पूछने आता है कि मेरे ऊपर क्या दोष है, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ, किसका प्रकोप है, किसी ने कुछ करा दिया है या कोई और नेगेटिव एनर्जी आ गई है, आप यह उसके लिए बताएंगे। उससे पहले उसे आप बोलेंगे कि आप उन जौ में से थोड़े से मुट्ठी में जौ लेकर आइए। फिर आप वह जौ लेकर उससे बोलिए कि यहाँ सामने, आप अपने सामने उनको ज़मीन पर रखवा लीजिए। ऐसे जौ ना लाए को रास्ते में गिरते आए, इतने ही जौ लाए जितने मुट्ठी में आराम से आ जाएं, यानी गिरते हुए नहीं आना चाहिए। और उनको अपने सामने रखवा कर आप फिर उससे कह दीजिए कि आप सामने बैठो। जब वह व्यक्ति बैठ जाए तो उससे कहो कि वह इसकी तरफ देखे। वहाँ आपको गिनती करना है उनकी, यानी एक एक ढेरी 12-12 जौ की बनाना है। 1 ढेरी 2 ढेरी जितनी भी बने आपको इस तरह बनाना है। यह हम आगे दिखा रहे हैं। मन से ध्यान से गिनती करना है। फिर उस क्रिया को आपको आगे हम बताएंगे। जो पहले गिनती कर लीजिए आप, और कैसे करना है कैसे नहीं करना है, यह सारी क्रिया इसमें हमने ये डाली है। इस तरह आप सबसे पहले इस तरह के जौ लेके आएंगे। जौ यानी जवा, ये देखिए ऐसे होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। आप ये ले आएँ, आधा किलो पाव भर ला के रखें। और जब कुछ भी दोष देखना हो तो जिस व्यक्ति के ऊपर दोष देखना है उस व्यक्ति से आप इन जौ में से बोलेंगे कि आप 1 मुट्ठी भरें। इस तरह से 1 मुट्ठी वह जवा लेकर आएगा और फिर आप उनको यहाँ ज़मीन पर, ये गिर गई, ये ऐसे नहीं गिरना चाहिए। आप ज़मीन पर साफ़ करके पहले इसको साफ़ कर लें ज़मीन को, फिर यहाँ ज़मीन पर इनको इस तरह रख लीजिए। इस तरह रखने के बाद आपको इनको गिनना है। कैसे गिनना है यह हम आपको विधि बता रहे हैं। तो इसको गिनने का तरीका यह है कि एक बार में 12 की ढेरियाँ लगाएं आप। जैसे ऐसे गिनेंगे ना, 1 2 3, 3 हो गए, 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए। इस तरह से यहाँ भी 12 गिन लें।
3, ये 3 हो गए, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये इस तरह से 12 हो गए। आपको इन पूरे जौ में से पूरे 12-12 की ढेरियाँ बनाएं, इस तरह बनाकर रख लें। तब क्या होगा, लास्ट में इनमें से हर बार यानी अलग अलग व्यक्ति आएगा तो इनमें से या तो बचेगा 1 या फिर बचेंगे यह 2 या फिर बचेंगे इसमें से 3, यह 3 बचेंगे या यहाँ 4 बचेंगे, 4 बचेंगे। इस तरह से लास्ट में अगर कुछ नहीं बचता है, इस तरह से 12 हम बना रहे हैं तो 12 तक बचेंगे, यानी 11 तक बचेंगे और 12 में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की ढेरियाँ आप जब लगा लेंगे और बना देंगे तो ये ढेरियाँ तो आप सब इकट्ठी कर दें। इस तरह से ये आपकी इकट्ठी हो गई। और इसके बाद आपके जो ये बचते हैं ना, उनका आपको प्रश्न का उत्तर देंगे। ये 1 बचेगा तो क्या है, 2 बचेगा तो क्या है, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। इस तरह से जो बचेंगे उस प्रकार की व्याधि या उस प्रकार का दोष उस व्यक्ति के ऊपर है, और उसके ऊपर जो दोष है उसका भी हम उपाय बताएंगे कि इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। लोग अपने घरों में परेशान रहते हैं, इनको देखकर आप अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं, और यह हर कोई कर सकता है। इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, या कोई ये सोचे कि इसमें कोई आत्मा तो नहीं है या कोई शक्ति तो नहीं है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल साधारण तरीका है, और यह एक दैविक तरीका है। आप इसे चुपचाप करेंगे अपने घर में, किसी भी व्यक्ति पर आप उसका दोष देख सकते हैं, उसकी परेशानी का पता लग जाए तो फिर जो हम बताएंगे उसके हिसाब से उसका पूजा पाठ जो भी है वह उपाय आप कर सकते हैं। यह सब पूरी क्रिया होने के बाद आपको इनका रिजल्ट बताना है कि 1 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या, 3 का क्या। इस तरह से 12 तक का रिजल्ट आपको बताना है, और रिजल्ट बताने के बाद उसका फिर उपाय बताना है। यहाँ यह वीडियो लंबी हो गई है, हम इसे दूसरे भाग में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों तक पहुँचाएँ जो अपनी समस्या का स्वयं निदान करना चाहता है। किसी से पूछने नहीं जाना, किसी से करवाना नहीं, स्वयं करिए और उसका लाभ प्राप्त करिए। जय गुरुदेव।